तो फातिमा की उम्र कितनी थी बवक्त शहादत? कितनी उम्र थी? अभी नहीं, अभी देर है, अभी ना बुझाइए लाइट। अभी मैं बस है पढ़ूंगा 15-20 मिनट, उसके बाद अंधेरा कीजिएगा। गौर करिए आप, कितना? 18 साल। शहजादी के लिए ये बड़ा कमाल का निजाम है कि 9 बरस मक्के में रही, 9 बरस मदीने में। तबलीग के दोनों मरकज, दोनों को बराबर से ताउन दिया है। नूर के 2 टुकड़े मोहम्मद और अली। 9 साल मोहम्मद की बेटी बन के रही, 9 साल अली की शरीका हयात बन के रही। 18 साल, 11 हिजरी को 18 साल की थी फातिमा, है ना? पढ़ दिया मैंने, आपने सुन लिया। क्या अपनी आंखों को आप इजाजत नहीं देंगे कि वो रुमाले सैयदा के करीब आए, अपना फरीजा अदा करें? इतना बता दो नौजवानों, ये मेरी कौम के नौजवानों, इतना बताओ, तुम में भी तो 18 साल के होंगे। 18 साल का मतलब है जवानी, तवानाई, ताकत, शबाब, उमंगे, सब कुछ, सारे बाल सियाह। गौर करिएगा। बस इस्लाम की तारीख से इतना पूछ लो कि 18 साल की उम्र में क्या फातिमा जवान थी? बताओ। नहीं। मातबर रवायत सलीम इब्ने सुलैम इब्ने कैस, सबसे पहला रावी अली के घर का लिट्टा है, बाल सफेद, कमर खमीदा, हाथ में आसा, बगैर सहारे के न चल सकती थी बीबी। 18 साल के सिन में जी। मगर कभी आपने इसका तज्जिया किया? देखिए, मसाइब का ताल्लुक नफ्सियात से है। अगर नफ्स तक बात पहुंची, दिल को लगी, तो रोएगा इंसान। आप ये भी तो पूछो ना तारीख इस्लाम से कि ये फातिमा के सफेद बाल क्यों हुए? जवानी से बुढ़ापे तक का सफर तकरीबन 25 बरस मांगता है। कम कम बाल सफेद होना शुरू होते हैं, है ना? 25 साल लगते हैं पूरे बाल सफेद होने में। कितना पीरियड लगता है? 25 साल। बस ये पूछ लो मदीने की तारीख मजलूमियत से कि फातिमा को ज़ईफ होने में कितनी देर लगी। अगर चीखे ना निकल जाए, अगर एहसास कर ले, तो मर जाने के लिए काफी है। आओ मेरे साथ चलो। भाई, जब मैं धौलड़ी में पहली बार आया था, मुझे नहीं पता 82 में या कब आया था, और यही मजलिस पड़ी थी। उस वक्त के जवान अब बूढ़े हैं, क्योंकि 30, 35, 40 साल होने आ रहे हैं। तो कितने दिन लगे बूढ़ा होने में, सफेद बाल होने में? एक पीरियड लगता है। फातिमा ज़हरा कितनी देर में ज़ईफा हो गए, ये सुनना है, बस ये सुनना है। गौर करिएगा भाई, ये सुनना है। फातिमा ज़हरा वो जो बाबा की तहरीर लेकर गई ना दरबार में, और आपने कहा, उन्होंने कहा क्या है सबूत? अली पुष्ट पर है, हसन और हुसैन दाएं बाएं, उम्मे ऐमन साथ है, अस्मा बिन्ते उमैस मौजूद है। फातिमा ने कहा ये आयत, ये हदीस, ये आयत, ये हिबा, ये मीरास, ये हक, ये कौल, ये बयान, ये कुरान की आयत। फातिमा कहती है, कहा नहीं, इसको नहीं मानेंगे। अपने बाबा की तहरीर दिखा। फातिमा ने तहरीर दी, पढ़ने वाले ने पढ़ी, और पढ़ने के बाद बड़ी हिकारत से फातिमा को देखा और तहरीर को फाड़ दिया, फाड़ के जमीन पर फेंका। जितनी देर में तहरीर फटी, फातिमा के बाद पच्चीस बरस का मसायब का वजन एक लम्हे में आ गया।
गौर करिएगा, जब तक तहरीर नहीं फटी थी ना, फातिमा को कोई गम याद नहीं था, लेकिन जैसे ही तहरीर फटी और अली ने बाजू संभाले तो फातिमा ने कहा, अली आहिस्ता ले चलो, मेरी पसलियां टूटी है। रोएंगे रोएंगे, अजरों को बदल हुसैन, आवाजें बुलंद हो गई, परवरदिगार आपको किसी गम में न रुलाए, अजरों को बदल अल्लाह। आई आई आपसे हसास कोई कौम नहीं है। मसायब करबला ने आपको इतना संजीदा और हसास बना दिया कि बड़े लतीफ कल्ब होते हैं हम और आप लोग, मसायब को दर्क करते हैं। मुलाजा फरमाइएगा, कमाल। आप जानते हैं कि ये शहजादी जो दरबार में गई, एक मंजर बता दूं आपको, बैकग्राउंड, पूरा मदीना सन 11 हिजरी में मुस्लिम स्टेट है, मदीने में नॉन मुस्लिम कोई है ही नहीं, सब मुसलमान। और मुसलमान क्यों कहूं, सब बज़ में रसूल में बैठने वाले सब थे। और ये कौन थे जिन्होंने 9 साल 6 महीने तक पैगंबर को देखा था कि जब बीबी घर से आती थी तो मेरा पैगंबर ताज़ीम को उठता था, और आगे बढ़कर शहजादी की पेशानी चूम कर, बाजू थाम कर, सीने से चिपटा कर कहता था, जहरा बेटी अपने बाप की जान, लगते जिगर खैरियत से हो। फातिमा कहती थी, हाँ बाबा। तारीख पढ़ो, कम से कम गदीर तक। गदीर कब है? 10 हिजरी, 18 जिलहिज। गदीर के हवाले से लोगों ने लिखा है, रावियों ने, 1,40,000 सहाबा। तो 1,40,000 सहाबा का मतलब यह हुआ 2,80,000 आंखें। 2,80,000 आंखों ने 9 साल 6 महीने मोहम्मद को देखा कि फातिमा के लिए खड़े होते हैं, जब आती है तो खड़े होते हैं। और एक जिस मोहम्मद को 9 साल 6 महीने फातिमा के लिए खड़े होते देखा था, वही फातिमा दरबार में 7 घंटे खड़ी रही। सात घंटे। कितनी देर खड़ी रही? 7 घंटे। अब रेफरेंस देता हूं, किताब का हवाला देता हूं। किताब का नाम है हयातो ज़ैनबिल कुबरा, अरबी में लिखी है, अब्बास दखील की किताब है, लबनान से छपी है। वो लिखते हैं कि जब फातिमा ज़हरा दरबार में चली गई तो कितनी देर रही दरबार में? सब अतो सातिन कामिलतन, 7 घंटे। कितनी देर रही? 7 घंटे। जोहर के बाद गई थी, मगरिब हो गई। घर के अंदर कौन है? ज़ैनब। जब 1 घंटा हुआ तो बच्ची सहन में आई। अल्लाह आपकी बच्चियों को सलामत रखे। गौर करें आप, ज़ैनब बाहर आई, सहने खाना में आई, और आने के बाद अल्लाह की बारगाह में नन्हे नन्हे हाथ उठाए और एक जुमला का, परवरदिगार दरबारों में जाने वाले वापस नहीं आते। आजकल दरबारों के हालात बड़े नाजुक है महबूब, तुझे मेरे नाना का वास्ता, मेरी माँ खैरियत के साथ आए। ज़ैनब ने दुआ की। कितनी उम्र है जनाबे ज़ैनब की? कितनी उम्र है? सन 11 हिजरी में 3 या 4 बरस। अब मैं क्या पढ़ूं आपके सामने? जब रसूलुल्लाह दुनिया से गए और जब फातिमा गई है, तो जो उम्र मदीने में ज़ैनब की थी वही करबला में सकीना की थी। ये तारीख दौलाती है अपने आप को। नन्ही बच्ची, अंधेरा हो गया। सच बताओ, पूरा मदीना दुश्मन, जिसका घर जल चुका हो, जिस बच्ची ने बाप के गले में रस्सी देखी
देखी हो, जिस बच्ची ने माँ की पसलियां टूटते हुए देखी हो, जिस माँ ने अपने नन्हे शहजादे को माँ के शिकम में शहीद होते देखा हो, उसके खौफ का आलम क्या होगा, उसके दर्द का आलम क्या होगा, उसके मसाइब का आलम क्या होगा। अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप जहरा की बारगाह तक पहुंचे। वही ज़ैनब बार बार घर के बाहर आती है सहन में, दूसरे घंटे में आई परवरदिगार मेरी माँ नहीं आई अभी तक, तीसरे घंटे में आई मेरी माँ नहीं आई अभी तक। सुनोगे अजीजों, खुदा रहमत करे इस सादत इज़ाम पर जो ज़हरा के फज़ाइल सुन मसाइल सुन रहे हैं। ज़रा गौर करना, जब 6 घंटे गुजर गए तो अब अब्बास दखील लिखते हैं किताबो हयात ज़ैनबिल कुबरा में, अरबी प्रिंट है कि ये नन्ही सी 4 साल की बच्ची आई। अब मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। आई, आने के बाद जब अंधेरा हो गया बिल्कुल मगरिब के बाद, तो जनाब ज़ैनब ने क्या किया, आसमान की तरफ रुख किया और अपने नन्हे नन्हे बाल अपने हाथों पे रखे और कहा परवरदिगार तुझे मेरी जुल्फों का वास्ता। रोने में कोताही ना करना, रोने में नहीं, शाया निशान गिरिया होना चाहिए। न जाने किसके पहलू में इमाम ज़माना बैठे हो। मसाइब हो रहे हैं, गौर करेंगे आप। कयामत की मंजिल है, कितना वक्त गुजरा, 7 घंटे। बीबी ने नन्नी नन्नी अपनी पाकीज़ा मुताहर जुल्फों को अपनी हथेलियों पर रखा और अल्लाह से कहा महबूब तुझे इन जुल्फों का वास्ता, मेरी माँ वापस आ जाए। ये है आलिमाए गैर मोहल्लेमा। जनाबे ज़ैनब को मालूम था कि यही जुल्फे खुलकर दीन बचाएंगी, लिहाज उनका वास्ता दिया। अब किताब में लिखी है रवायत, जैसे ही ज़ैनब ने ये दुआ की तो दरवाजा हरकत में आया, किसी के आने की आहट हुई। जनाब ज़ैनब ने देखा माँ आ रही है। आप जब दिन भर के काम काज से घर वापस शाम को आते हैं रात के वक्त, तो आपकी छोटी बच्ची दौड़कर आपसे लिपटती है ना, दिन भर के हालात सुनाती है और बच्चे की आदत होती है, पहले चेहरा देखती है बाप का, फिर पैर देखती है, ये करती है बच्ची। जनाबे ज़ैनब ने भी यही किया। जब फातिमा 7 घंटे के बाद आई तो ज़ैनब दौड़ी बेख्तियार माँ से चिमट गई। चिमटने के बाद चेहरा देखा तो चेहरा जर्द था, आंसू जारी थे। फौरन हाथों को छोड़ा, एक मर्तबा पैरों को देखा। अब मरने का मकाम है, जब कदमों को देखा तो बस हाथ जोड़ के कहा अम्मा। हाँ बेटी, हाँ बेटी, हाँ ज़ैनब बताओ। अम्मा क्या आपसे किसी ने दरबार में बैठने के लिए नहीं कहा? तो जनाबे ज़ैनब तो दरबार में गई नहीं थी। जनाबे ज़ैनब को कैसे पता चला कि बैठने के लिए नहीं कहा? तो तारीख कहती है कि पाए अक़दस पे वर्म आ गया था खड़े खड़े। अब ये मारिफत की बातें हैं। जब जनाबे ज़ैनब ने सवाल किया अम्मा आपसे किसी ने बैठने को नहीं कहा, तो जनाबे ज़ैनब का जवाब नहीं दिया। आप ही समझेंगे, कोई और समझ भी नहीं सकता। सैने खाना की रेत जमा की, ज़ैनब को बिठाया ऊंचा मकाम बनाकर, पेशानी को चूमा, बाजुओं को चूमा, जुल्फों को चूमा और एक मर्तबा बीबी को अपने कलेजे से लगाया और कहा बेटी तेरी माँ तुझ पे कुर्बान, ज़ैनब ज़हरा तुझ पे कुर्बान। कहा माँ मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए, आपको दरबार में किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। अरे सुन रहे हो, अल्लाह सलामतों को समातों को सलीका दे। जब ज़ैनब ने सवाल किया कि अम्मा आपसे किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा, तो फातिमा ने 3 मरतबा कहा अश्शाम अश्शाम अश्शाम। आलिमा गैर मोहल्लेमा
माँ की बात सुन रही है। जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, कदमों पर सर को रखा और कहा अम्मा ये तो किसी शहर का नाम है, आप ये शाम शाम कह रही है। मैंने तो पूछा था आपसे दरबार में किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा बेटी तेरा जवाब यही है। हाँ मैं दरबार में गई, मेरे पैरों पे वरम है, मगर बेटी मैं 7 घंटे खड़ी रही, हाथों में हथकड़ियां नहीं दी, पाँव में बेड़िया नहीं दी, मगर मेरी ज़ैनब हुसैन के बाद जब तू शाम के दरबार में आएगी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कयामत की बात है। कहती है बेटी बाबू साथ, मैं दरबार में गई 7 घंटे खड़ी रही। आपने सुना ज़ैनब तुझे 72 घंटे खड़ा रहना पड़ा। गौर करें आप, ये कहने के बाद फातिमा घर आ गई। आखिरी जुमले और रो लीजिएगा, जितना पुरसा देना सकते हो दे दीजिएगा। अब मंजिल 3 जमादी-उस-सानी की रात आई, शबे सय्यू में जमादी-उस-सानी। सुनिए अली के बारे में क्या जानते हैं, बहुत रो चुके हैं आप, मैं खत्म कर देता मजलिस मगर शहादत रह जाएगी। अब सुनिएगा, गौर करें, मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं शहादत पढ़ सकूं, क्यों उसकी वजह बताऊंगा। जब 2 जमादी-उस-सानी गुजरी और 3 जमादी-उस-सानी की शब आई, तो मौला अली के बारे में क्या ख्याल है? शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, यदुल्लाह रिजुलुल्लाह ऐनुल्लाह नफ्सुल्लाह, उससे ताकतवर है कोई? इशारे से सूरज पलटाया, सितारा डेहड़ी पर उतारा, बड़े से बड़े पहलवान को ये बता दो 63 साल की उम्र में अली कभी घबराए? नहीं घबराए। आओ मेरे साथ मदीने चलो। देखो ऐसे नहीं अजीजों, पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, खाली सोचना काफी है। मेरे साथ मदीने चलो। जब शाम का सूरज ढला और अली घर में आए तो खुदा की कसम अब्दुल ज़हरा रावी का नाम है, हजरत फिजा से रवायत करता है, अब्दुल ज़हरा बयान करता है कि जैसे ही अली आए तो अली के पैरों की कुव्वत ने जवाब छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, अली चल ना पाए। घर में जैसे आए मेरी तरफ देखते रहिए, बस खत्म हो रही है मजलिस। अली कितने रिजलुल्लाह, ये अली के पैर नहीं है, ये अल्लाह के कदम है। परवरदिगार के कुव्वत कितनी होगी, मगर अली के पाए अक़दस की ताकत सल्ब हो गई, जो कभी ना थका। वो क्या हुआ? अब्दुल ज़हरा बयान करता है हजरत फिजा से कि अली आए, अली ने जैसे खाने हैं शरफ में कदम रखा तो जैसे ताकत खत्म हो गई। अली खड़े थे, जमीन पर बैठ गए। 10-12 कदम के फासले पर फातिमा है, फातिमा तक अली को जाना है। तो अब्दुल ज़हरा फिजा के हवाले से कहता है कि अली चल के नहीं गए, कोहनी और घुटनियों के बल, इतनी ताकत खत्म हो गई। जैसे इमाम हुसैन अली अकबर के लाशे पर गए थे, कोहनी और घुटनियों के बल चले और गए और आए। और जब करीब आए फातिमा ज़हरा ने चेहरे पर चेहरा रखा। एक रात बीच में है शहादत की। कहती है अली फातिमा आप पर कुर्बान। अली कहते हैं फातिमा मेरी ताकत ने साथ छोड़ दिया। कहा अली क्यों? कहा फातिमा अली सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, फातिमा की आंखों में आंसू मेरे होते हुए आप रो क्यों रही है? तो फातिमा कहती है अली पूरा दिन गुजर जाता है, ज़ैनब और कुलसूम को बैठे हुए लिए हुए बैठी रहती हूँ, मदीने की कोई औरत मुझसे आके नहीं पूछती फातिमा क्या हाल है।
कोई ताजियत के लिए नहीं आती। अरे अली खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कहा बीबी ज़ैनब कुलसुम तो तुम्हारे साथ है ना, घर में तो हो ना, तुम्हें कोई पूछने नहीं आती। अरे मेरी गुर्बत को देखो, जब मैं बाहर निकलता हूं कोई मुझे सलाम नहीं करता। अली की गुर्बत। फातिमा ने कहा मैं कुर्बान आप पर अली। और उसके बाद सलाम का तसलसल, सलामुल्लाह अलैक, सलामी अलैक, सलाम रसूलुल्लाह अलैक, सलामुल मलाइका अलैक। अली तुम पर कायनात का सलाम, कायनात का सलाम, कायनात का सलाम। और उसके बाद एक जुमला कहा, तवज्जो जा रहा, ये है राज, अजीब और गरीब राज। भाई ये तो बाद में पता चला। फातिमा कहती है अली आज के मेहमान हूं मैं, जा रही हूं, मेरे जनाजे पर मुझे सताने वाले ना आए, आप उठाए मेरा जनाजा, मगर ख्याल रहे मेरा बच्चा हुसैन 7 बरस का है, अली बराबर में तो रखना, मगर हुसैन के कंधे पर मेरा लाशा ना उठाना। ये तो बाद में पता चला कौन माँ है जो ऐसी वसीयत करे, मगर ये बाद में पता चला अरे इसलिए अली कि मेरा हुसैन तो मेरा जनाजा उठाए मगर हुसैन का लाशा। कौन उठाएगा? मां हसास होती है, हसास। खत्म हो गई मजलिस, बस कुछ भी नहीं। 11 हिजरी और 61 हिजरी, एक मंजर छोटा सा, फातिमा चली गई। आखिर में क्या होता है? तजहीज, तकफीन, खुलूत, सब कुछ होता है। अली ने सब अंजाम दिया। जन्नत का कफन, जन्नत का काफूर, जन्नत का पानी, अली ने जनाजा तैयार किया, सबको बुलाया। सुनो, जवानों तबलीग भी है और वालिदैन का एहतराम भी है, सबको बुलाया। हसन, हाँ बाबा, माँ की जियारत करो। ज़ैनब बेटी, बाबा माँ का आखिरी दीदार करो। कुलसुम लखते जिगर, जी बाबा, माँ को विदा करो। अच्छा, अब जब सबको बुला चके तो एक मर्तबा नजर दौड़ाई घर में, हुसैन एक गोशे में खड़े हैं, कांप रहे हैं, रो रहे हैं, अल्लाह मुझसे पढ़वा दे बस। देखो अब बिल्कुल ना कसर रखना। अली ने हसन को बुलाया, ज़ैनब को बुलाया, कुलसूम को बुलाया, मगर हुसैन को नहीं बुलाया, बल्कि कहा ज़ैनब अपने करबलाई भाई को लाओ। जनाब ज़ैनब ने कहा बाबा याद कर रहे हैं भैया, कहा चलो। आए हुसैन, कहा हुसैन माँ को रुखसत नहीं करोगे? कहा बाबा इजाजत है, माँ से कुछ बातें कर लूं? हाँ हुसैन मुख्तार हो, मालिको मुख्तार हो, कमाल है। करीब आए, आने के बाद सलाम किया। सलाम करने के बाद कहा अम्मा मेरे बाबा कह रहे कि मैं आपको रुखसत करूं, मेरे भाई ने रुखसत कर लिया, बहनों ने रुखसत कर लिया, बाबा की ख्वाहिश है कि मैं भी आपको रुखसत करूं, आपके करीब आओ। मगर अम्मा एक बात है, हुसैन उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आप बुलाएंगे नहीं। छोटे बच्चे का बड़ा नाज होता है, माँ को बड़ा नाज होता है। अम्मा जब तक बुलाइएगा नहीं, मैंने पूरी रवायत छोड़ी, तकाबुल की बात नहीं करता भाई। यहां पर मोतबर रवायत में हुसैन ने कहा अम्मा जब तक नहीं बुलाएंगे नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, बुलाइए। दरूद कफन से आवाज आई, एलैया एलैया बुनैया। कभी और भी आवाज आई है कि नहीं? किसी और मौके पे भी आई? या शाम गरीब आई? आले मोहम्मद के घर में जब जब शाम गरीब आई, यही आवाज उठी है, एलैया एलैया बुनैया। हुसैन आजा आजा आजा, माँ के सीने से लग जा, आजा मेरे लाल, आजा आजा मेरे करीब आजा। हुसैन कहते अम्मा ऐसे नहीं, आवाज पे हुसैन नहीं आएगा, बाकायदा बुलाइए। अच्छा बेटे बाकायदा बुलाए। अब कहती है रवायत कि बंदे कफन टूटे, दोनों हाथ निकले, फैला दिए, आ मेरे लाल। खत्म मजलिस,
मैं नहीं पढ़ सकता अब इसके आगे। हुसैन एक शहंशाह की तरह आगे बढ़े और बढ़ने के बाद आप सोच रहे होंगे कि माँ के सीने से लग गए, नहीं, माँ के तलवों से कफन हटाया, कफन हटाने के बाद पुतलियों को मला, तलवों से पुतलियों को मला और एक जुमला का, अम्मा आपने बुलाया, हुसैन आ गया। मदीने में आपने बुलाया, हुसैन आ गया। अम्मा करबला में अगर हुसैन बुलाएगा तो आप आएंगी कि नहीं? अरे कफन थर्राने लगा, उठ गया वह गुरबता, जनाजा लरजने लगा। अम्मा अम्मा अम्मा